फ्लडरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। कलर भी ठीक ठीक ही है, ज़्यादा नहीं बोल सकते। जो भी एक गिरा हुआ सेब होता है तो वो दिख रहा है, देखो ग्लेशियर, बाकी तो बर्फ़ पिघल चुकी। और जो भी राशन पानी आएगा वो सब कुछ सेब के पैसों से ही आएगा। पहले ये हरे होते हैं, अब देखो पीले से होने शुरू हो गए हैं। आज का मौसम है कुछ इस तरह का, तो देखो चारों तरफ बादल ही बादल है और फॉग भी दिख रही है और धूप लगने के आज आसार बहुत कम है। रास्ते तो आजकल कुछ इस तरह के हैं कि बच के चलना पड़ता है। पिछले कल भी मैं फिसल गया था और गिर गया था। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें। आज फिर से चल पड़े हैं सेब तोड़ने। साल का जो ये टाइम होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है किसान बागवानों के लिए, क्योंकि ये वो फसल है जिससे साल भर की कमाई की जाती है यहाँ पे। इसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं हम लोग। और जो भी राशन पानी आएगा वो सब कुछ सेब के पैसों से ही आएगा। तो आजकल यही मैन चला है कि किस तरह से सेब तोड़े जाएं और टाइमली सेब मार्केट तक पहुंच जाए। यहाँ पर जो गोल्डन सेब है वो भी पकना शुरू हो गए हैं। पहले ये हरे होते हैं, अब देखो पीले से होने शुरू हो गए हैं। और हम लोग इनको बेचते नहीं है, भोरियों में दे देते हैं। गोल्डन सेब को थोड़ा सा खाने के लिए थोड़ा भोरियों में बेचते हम इसीलिए नहीं, क्योंकि अगर हम इन्हें बेचेंगे तो खर्चा भी नहीं बचेगा वापस। पेटी का खर्चा, भरने का खर्चा, इन्हें ले जाने का खर्चा, तोड़ने का खर्चा, एक पेटी के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए इन्हें भोरियों में ही दे देते हैं, 10-12 रुपए किलो के हिसाब से। कुछ पेड़ इस साल गिर गए थे क्योंकि फसल भी ठीक ही थी इस वाले पेड़ में, और बारिशें बहुत ज़्यादा आई, उस वजह से ये गिर गया बेचारा पेड़। अब सेब भी ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। ये देखो कितने सारे सेब गिर गए हैं। इनके गिरने का कारण है कि एक तो ये राइप हो चुके हैं और दूसरा इस बार बीमारी लगी है पत्तियों में, तो पत्तियां सारी झड़ चुकी है, थोड़ी थोड़ी पत्तियां रह गई है पेड़ में, उस वजह से सेब झड़ना शुरू हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। 2-4 दिनों में इन सारे सेबों को तोड़कर हम फिनिश कर देंगे। जो भी एक गिरा हुआ सेब होता है तो इसको भी उठाना तो पड़ेगा ही बाद में, ताकि उसे भूरियों में भेज सके। देखो है तो वैसे साफ़ ही, ये कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ है, बस थोड़ा कीचड़ लगा है इसके ऊपर। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब ऐसे में तो फिर अगर ज़्यादा बारिश आती है तो रास्ता भी ख़राब हो जाएगा और सेब भी नहीं तोड़ पाएंगे। भगवान करे कि रुक जाए बारिश। ये तोड़ के रखे हैं यहाँ पे, देखो सेब। 3 क्रेट यहाँ है, एक यहाँ है और वहाँ पे गया भाई सेब तोड़ने ऊपर। वो चले गए ऊपर सेब तोड़ने। जो इनके वाइफ है वो सेब ढो रहे हैं, दूर दूर से खींच खींच के एक एक सेब लाना पड़ रहा है। आज इधर तोते भी आ गए हैं तो थोड़ी सी तोतों की चौकीदारी भी करनी पड़ेगी। अगर 10-15 तोते एक जगह पे बैठ गए तो मतलब साल भर की मेहनत खल्लास। तोते टाइम नहीं लगाते हैं, 10-15 मिनट उनके लिए ऐसा है कि कम से कम 1-2 पेटियां सेब की तो आराम से खा जाएंगे। अगर उनकी चोंच भी लग जाए, सेब तो डैमेज ही है, फिर वो नहीं बेच सकते, तो थोड़ी सी चौकीदारी भी करनी पड़ेगी। पर जो मैं देख रहा हूँ अभी चौकीदारी करते हुए, यहाँ पे सेब बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होने लग गए हैं, खुद ब खुद छूट रहे हैं। इसमें फिर ऐसा होता है, अगर एक सेब ऊपर से छूटेगा ना तो अपने साथ वो 2-3 सेब और गिरा देगा नीचे। अब जो है ना सेब जल्द से जल्द तोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल छूटने वाले हुए हैं। अब जाएगा ये बैग वापस ऊपर।
हर जगह से भी तोड़ रहे हैं। ये वो देखो ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से और नीचे एक कैच कर रहा है। ये देखो जहाँ पे पहुँचा नहीं जाता तो इस तरह से ड्रॉप भी किया जाता है सेब और कैच करना पड़ता है। थोड़े थोड़े सेब तो मैं भी तोड़ता हूँ। अब तोड़ूंगा दो एक साथ, ये टूटे दो एक साथ। आज लिया जाएगा बड़ी मम्मी का इंटरव्यू, तो अभी तो बड़ी मम्मी देखो करेटे सेट कर रहे हैं। बड़ी मम्मी क्या हाल है? ठीक है। कैसा चला है सीजन? बिजनेस है चलो, अभी थोड़ा कम शम। बारिश से खुश है? बस से तंग हो गए बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आज भी तो बारिश आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो आ गई थी थोड़ी जी। हाँ जी। अब आएगी, अब और आएगी पता नहीं अब। अच्छा, आज हमारा लंच तक का काम है, तक को तो वह रोज ही। फिर उसके बाद छुट्टी। उसके बाद धोते। अच्छा, हमारा जो लंच बनाने वाले हैं वो है पिताजी हमारे बोटिया। इधर नहीं आ सकते। इधर क्यों नहीं आ सकते? पाँव में दर्द होती, रास्ते अच्छे हैं नहीं। रास्ता कीचड़ वाला है। हाँ, ये सबसे बड़ा पेड़ है। जितने भी ये पेड़ है ना यहाँ पे बहुत पुराने पेड़ है, लगभग 60 से 70 साल पुराने पेड़ दादाजी ने लगाए थे काफ़ी सालों पहले। लंच टाइम हो गया है और थंडरिंग भी शुरू हो गई है। अब पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। आज जितने तोड़ने थे उतने तो तोड़ दिए हैं, पर ढोने के लिए अभी सेब। साथ में ही देखो किस तरह से फॉग आ जाती है एकदम से, फॉग बादल। अभी अब चलते हैं लंच करने। और शेखर भाई ने भी कॉल किया था, वो सेब बेचने चले गए हैं, तो बोल रहे थे कि साथ चल पड़। हमारे थोड़े सेब तोड़ने को थे, नहीं तो मैं भी साथ चले जाता। अगर वो थोड़ा लेट जाते लंच के बाद तब तो मैं चले ही जाता उनके साथ, पर अभी तो वो चले गए हैं। देखते हैं ज़रा क्या बिकता है उनका सेब। शाम को अब उनको कॉल करके पूछना पड़ेगा। कल तो हम साथ में ही थे शाम को, वो सुबह जल्दी चले गए थे मशीन पर क्योंकि उनका सेब पैक हो रहा था। ये जा रहे हैं बादल आराम आराम से, जिससे पहले कि बारिश आए सारी क्रेट्स ले जा रहे हैं यहाँ से फिर रास्ता बहुत ख़राब है घर तक, फिर घर से ठीक है। फिर घर से जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है, मनरेगा के थ्रू जो पक्का बना होता है ना रास्ता, वो रास्ता है सड़क तक। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ छत पे और यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे आते हैं सामने के। आजकल तो यही है धुंध सी, पर सर्दियों में ना, सर्दियों में बहुत ही अच्छे नज़ारे। ये देखो थंडरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, चादर भी हिलने लगी है। जिससे पहले अब बारिश आए, अब चलते हैं घर की तरफ। खाना खाने के बाद मुझे तो ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करना, यही होता है। फिर शाम के टाइम चाय पीना, और अगर सड़क की तरफ जाना पड़े तो सड़क की ओर। पहले के टाइम में तो जब मशीन नहीं होती थी सेब भरने के लिए, तब तो बहुत ही ज़्यादा काम होता था। पूरे दिन भर सेब तोड़ो, फिर 6-7 बजे तक सेब तोड़ने के बाद उसके बाद सेब भरना शुरू करो, फिर 12-1 बजे तक रात को सेब भरो, फिर सुबह फिर से 6-7 बजे उठो और सेब तोड़ने लग जाओ। उस वक्त तो नींद भी बहुत मुश्किल से पूरी होती थी, सिर्फ 3-4 घंटे ही सोते थे मैक्सिमम सारे लोग जो भी सीज़न में आए होते थे, और बहुत काम होता था। खुद ही करते थे सारा काम, नेवाली भाई लोग नहीं होते थे उतना ज़्यादा। सेब ढोना वो भी खुद ही, सेब भरना वो भी खुद ही। ये 2 बैग हैं मुझे ले जाने के लिए, इसमें है सेब जो कि खुद खाने के लिए है। अब आराम से जाना पड़ेगा, कल की तरह फिसलूँ ना। बाकी जूते भी कुछ इस तरह के हैं, ये भी फिसलने वाले हैं। दूसरे जूते पहन नहीं सकते हैं क्योंकि जितना भी ये घास है ना गीला हुआ होता है, तो उस वजह से वो जूते तो गीले हो जाते हैं। तो यहीं पे फिसला था मैं कल, अब आराम आराम से जाना पड़ेगा। ये पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ का पंजा है, काफ़ी बड़ा पंजा है। ये देखो, ये रात को इधर जानवर भी आते हैं, भालू, लेपर्ड। इन बेचारे गोल्डन सेब की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो कैसे रखे पेड़ के नीचे, कुछ भर दिया है बोरियों में। ये देखो कैसे फेंके हैं।
ये रखा है यहाँ पे सारा सेब, यहाँ से लेकर वहाँ तक। बस एक चक्कर रहता था और लाने को, और बारिश शुरू हो ही गई है। कलर भी ठीक ठीक ही है, ज़्यादा नहीं बोल सकते। कुछ सेब तो अच्छे लाल हुए हैं, कुछ हरे हैं। क्यों भीग रहे हो भाई, भाग जाओ। बारिश भी शुरू हो गई है और अब खाना खाते हैं। ऐसी बारिश में अब रेस्ट करना पड़ेगा। लंच तो हो गया है, अब रास्ता तो ख़राब हो ही चुका है। एक चक्कर रहता था, 7-8 क्रेटें और रहती थी लाने को, अब वो तो नहीं आ पाएगी। पर जो यहाँ पे है वो अब ले जाएंगे थोड़ी देर से। ये यहाँ से तो रास्ता ठीक है। बारिश रुकने के बाद काफ़ी महीनों के बाद ऐसे दिख रहे हैं पहाड़। वो दिख रहा है ग्लेशियर एक बीच में, वो दिख रहा है देखो ग्लेशियर। बाकी तो बर्फ़ पिघल चुकी है पूरी पहाड़ों के ऊपर से, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है बस। शाम का समय है, आज तो सड़क की तरफ भी नहीं जाना है, और कल सुबह शायद मधु दीदी भी आ जाए, बोल तो रहे थे। अब पता नहीं, सुबह अगर बस आती है तो आएंगे, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता। अगर मौसम ख़राब हो, सड़क ब्लॉक हो जाए तो बस भी नहीं आती, बस भी फंस जाती है। वैसे में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बस फंस जाती है तो वहीं पे रुके रहना पड़ता है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और आजकल एक नया फीचर है वीडियो को हाइप करने का। अगर आप लाइक करते हो तो हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, तो उसके बाद वीडियो को हाइप आप ज़रूर करें। अभी यहाँ पे जो घर के साथ पेड़ है, अब इसमें सेब तोड़ते हैं ताकि एक क्रेट और टूट जाए। और अब गाड़ी का लोड भी पूरा हो गया ऑलमोस्ट, फिर भरने भी शुरू करने हैं फिर कल। अब जैसे ये 3 है, इनको तो दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा। अगर एक हाथ से निकालूंगा तो एक ना एक पक्का छूट जाएगा। अब फ़ोन बंद करना पड़ेगा। और तो खाना खाते रुके थे ये टूट गया एक बैग। और बादाम का एक बैग तोड़ने में इतना टाइम लगता है ना, सेब में उतना टाइम नहीं लगता है। फटाफट भर गया एक बैग। अभी अब थोड़ी थोड़ी धूप लगना भी शुरू हो गई है। वैसे तो बादल है, पर अच्छी बात है, रास्ते थोड़े साफ़ हो जाएंगे। यहाँ से तो रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब है। अभी भी एक अंकल गिर गए यहाँ से, वो चल रहे थे, यहाँ पे आए और यहाँ से गिर गए निचली साइड। अब ये लोग बेचारे पता नहीं कैसे ढो रहे हैं। धूप भी लग चुकी है अच्छी खासी, और शाम का समय है, थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। और अब करते हैं डिनर की तैयारियाँ, सब्जी वगैरह काटते हैं और डिनर बनाते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये जो काम है इतना आसान भी नहीं है, हमारे पूरे साल की मेहनत होती है, तो इसे आराम से करना पड़ता है। अब थोड़ा सा ये है कि जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेब ड्रॉप होना शुरू हो गया है। जितना जल्दी से कंप्लीट करेंगे उतना ही अच्छा। और आप वीडियो को हाइप करना मत भूलना। चलो बाय बाय। अब मैं चल पड़ा हूँ मशीन की तरफ ही। अभी कॉल आई थी कि ग्रेडिंग हो सकती है अभी, तो जाते हैं ग्रेडिंग करके रखते हैं, भरेंगे फिर कल। आज तो नहीं भर पाएंगे, काम होता है रात को 8 साढ़े 8 तक ही, तो जाना पड़ेगा। फिर वापसी में बाद में लेट आऊँगा 8 साढ़े 8 तक वापस।